जोश, युवा सोच, गरीबों के चेहरे पे लाई जो मुस्कान है, समाजवादी पेंशन योजना वरदान है। ओ मेट्रो लाइन प्रगति पथ पर बढ़े निरंतर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है विकास पथ पर। जो बेसिक या फंडामेंटल चीज है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कई बार ये ठीक है कि कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, काम जरूर चल रहा होता है लेकिन सामने नहीं आता है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, लोगों को केवल इतना मतलब है कि हमारी बिजली आनी चाहिए। आपकी जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन में आप क्या कर रहे हैं, या और क्या सुधार आपने लाए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन वो चाहते हैं आपके घर पे बिजली पहुंचे, बिजली आए। लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर हम बिजली कैसे पहुंचा पाएंगे? जो काम बिजली के सेक्टर में हुआ है, बिजली विभाग में हुआ है, मैं समझता हूं संजय अग्रवाल जी और उनके बहुत सारे सहयोगी लोगों का बधाई देना चाहूंगा। लेकिन असली बधाई तब मिलेगी जब हमारा जो लक्ष्य है 22 घंटे और शहरों में कम से कम 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाए और गांव को भी 16 घंटे देने में कामयाब हो जाए। जो दिल्ली के आंकड़े हैं, वो दिल्ली के आंकड़े ये कहते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम नहीं होगा तो हम 6 लेन नहीं करेंगे, 4 लेन नहीं करेंगे। पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आए। जीटी रोड पुरानी रोड है, वो 6 लेन नहीं हो पा रही। नेशनल हाईवे 2 पुराना नया हाईवे है, 4 लेन बनाया, 4 लेन पूरा नहीं बन पाया और अब 6 लेन बना दें। क्योंकि इस प्रदेश को आवश्यकता है कि हाईवे अच्छे बने और ऐसे बने जो आपका इतना ट्रैफिक का सामना कर सकें। तो इसलिए लखनऊ को जोड़ने वाला, दिल्ली को जोड़ने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जो कई वर्षों तक इस पर ट्रैफिक की वो जो वॉल्यूम है उसके आंकड़े नहीं देखने पड़ेंगे, आपका हाईवे ये चलेगा। और जो ग्रोथ है वो ये सही है कि हम शहरों को जोड़ रहे हैं, शहरों को तो जोड़ रहे हैं लेकिन गांवों को भी जोड़ रहे हैं। शहरों की दूरियां कम होंगी लेकिन हमारे गांव में रहने वाले लोगों का भी सामान शहरों में जल्दी पहुंचेगा। मेट्रो के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूंगा आज अच्छा दिन है, मैं तो बधाई दूंगा पीएचडी चैम्बर के लोगों को, क्योंकि आपने ऐसा दिन तय किया कि हमारी सरकार को पीआईबी क्लियरेंस भी मिल गया। बहुत दिनों से रुका पड़ा था और मैं कहता हूं कि हमारा पीआईबी क्लियरेंस मिला है। हालांकि यहां से होम मिनिस्टर हैं, सांसद, हम चाहते हैं वाराणसी में भी बने मेट्रो, क्योंकि बिना उत्तर प्रदेश सरकार के तो बनेगी नहीं। अब होम सेक्रेटरी, अब वो होम मिनिस्टर के क्षेत्र में तो बन गया, तो वाराणसी कैसे पीछे रहे? हमारा डीपीआर बन रहा है, वहां भी हम लोग तेजी लाएंगे, जिससे कि जहां 3 जगह मेट्रो बन रही, देश में कोई प्रदेश नहीं बना पा रहा। नोएडा में आपके मेट्रो बन रही है, गाजियाबाद में आपके मेट्रो बन रही है, लखनऊ की जो भी देखते होंगे रफ्तार देखिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। और कोशिश होगी कि समय से पहले खत्म कर दें इसको, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले अगर खत्म नहीं हुआ तो लोग जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। और विरोधी लोग तो ऐसे हैं, अभी हमारे अस्पताल में फ्री हो गया सब कुछ, दवाइयां फ्री है, इलाज फ्री है, चेकअप भी फ्री है। तो विरोधी लोग कहते हैं कि समाजवादी सरकार में बीमार लोग ज्यादा हो रहे हैं। मैं जानता हूं आईडीसी बैठे हैं, महेश गुप्ता जी, संजय अग्रवाल जी होंगे, जब मीटिंग हुई होगी तो तमाम पैरामीटर्स हैं। अगर उन पैरामीटर्स में काम न हुआ था तो क्या उत्तर प्रदेश में इतने जिले आ गए होते स्मार्ट सिटी के लिए? अब हम भी इंतजार करेंगे, देखें स्मार्ट सिटी में क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, क्या क्या मिलता है स्मार्ट सिटी में। हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतजार है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं। तो अभी तो 13 है, हम तो चाहेंगे हमारी और भी सिटी हों। सभी सांसदों को कहना चाहिए कि अपने लोकसभा क्षेत्र उनके स्मार्ट हों, सुविधाएं मिले। इसे जहां तक विकास की बात है, जहां तक तरक्की खुशहाली की बात है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वहां समाजवादी सरकार और हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही सहयोग हमें भी मिले। केवल लखनऊ शहर में जो समाजवादी सरकार में काम हुए, शुरू हुए और फैसले लिए गए, बहुत इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने जा रहा है, पीपीपी पर मॉडल पे बन रहा है। वो लोग यहाँ बैठे मेरे सामने शायद जो बनाने जा रहे हैं, देश में इतनी रफ्तार, इतनी तेजी से कोई स्टेडियम नहीं बना होगा, वो बनने जा रहा है। ये अलग बात है, लखनऊ की न्यूज कम निकलती है, सैफई में अगर स्टेडियम दे दें तो उसकी ज्यादा न्यूज निकल जाती है। स्टेडियम बनने जा रहा है आपका, केवल क्रिकेट का नहीं, और भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं आपकी। इसके साथ साथ मेट्रो आपके जानकारी दे ही दी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है ही, 4G बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है आपकी।
जनरेशन मिश्र जैसा पार्क मैं समझता हूं किसी प्रदेश की सरकार ने अपने इतने बड़ी आबादी के बीच में नहीं बनाया हुआ जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी शहर हैं जो आबादी के बड़ी है आबादी, उन्हें कम से कम ऐसी खुली जगह देते हैं। अभी तक तो मेरी जानकारी में यह है, शहर और आबादी के बीच में पेरिस का सबसे बड़ा पार्क है 1200 एकड़, लंदन का हाइड पार्क था, लेकिन हाइड पार्क को अकेले को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया जनरेशन पार्क में। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है, अगर विरोधी भी हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो वो जाते हैं जनरेशन पार्क या लोहिया पार्क, वो उसमें नहीं जा पाते जो पत्थर वाला है। इसलिए पार्क भी बना रहे हैं। साइकिल ट्रैक्स पहला शहर होगा जिसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और अभी 50 किलोमीटर हम लोगों ने तय किया है और कोशिश करेंगे इसको 100 किलोमीटर लेकर के जाएं। लखनऊ पहला शहर होगा उत्तर प्रदेश का और देश का जिसमें सुरक्षित लोग साइकिल चला सकेंगे। साइकिल ट्रैक बनाने का काम भी समाजवादी लोग कर रहे हैं। अपना बाजार भी बनने जा रहा है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो लोग भी देखते होंगे वो कहते होंगे कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग कैसी लखनऊ में बनी है, और वो तो मौका समाजवादियों को मिल गया इसलिए इतनी सुंदर बन गई, नहीं तो ऐसे कुछ पत्थर के जानवर दिखते। इसी मैं एक टेक्निकल टीम IIT या किसी से राय भी लूंगा, और उसके साथ साथ इसमें और क्या सुधार, हालांकि हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, बिजली लगा दी है, पर्याप्त बिजली पहुंचा दी, रोशनी भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिजाइन में कहीं मुझे सुधार करना पड़ेगा तो वो मैं सुधार करूंगा। और शहीद पद का नाम बहुत जल्दी दूसरा रखेंगे, शहीद पद नाम हटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।